ओम शांति। आज 29 जून 1971 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है, नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। बाप दादा ने कहा, सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? फरिश्ता बनना। बाबा ने कहा, फरिश्ता बनने के लिए 2 क्वालिफिकेशन है, एक लाइट, दूसरे माइट। यह लाइट और माइट दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाबा ने कहा, लाइट और माइट रूप बनने के लिए गुण बताओ। एक है मनन, दूसरी है सहन शक्ति। जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्व शक्तिवान की सर्व शक्तियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। नॉलेज भी लाइट है ना, इस लाइट के लिए फिर मनन शक्ति चाहिए। बाबा ने कहा, एक तो मनन शक्ति और दूसरी सहन शक्ति, यह दोनों ही शक्तियां हैं तो फरिश्ते रूप का चलते फिरते किसको भी साक्षात्कार हो जाता है। बाबा ने कहा, जो सहन शक्ति वाली होगी उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन सहन शक्ति और मनन शक्ति दोनों आवश्यक हैं। बाबा ने कहा, मनसा के लिए है मनन शक्ति, वाचा और कर्मना के लिए है सहन शक्ति। सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति वो शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। बाबा ने कहा, अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, नंबर 1 बिजनेस बनने के लिए सहज तरीका क्या है? अपने को बिजी रखने से ही नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। यहाँ बिजनेसमैन बनना अर्थात अपनी भी कमाई और दूसरों की भी कमाई। इसका बाबा ने बताया, अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करना है। फिर बाबा ने कहा, बिजनेसमैन का अर्थ ही है जो एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह स्थूल रूप में बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते हैं कमाई करके, यहाँ भी एक एक सेकंड वो संकल्प कमाई करके दिखाई, उसको कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन। बाबा ने कहा, जैसे कोई की तकदीर में होता है तो सरकमस्टांस भी ऐसे बनते हैं जैसे कि लिफ्ट का रूप बन जाता है। यहाँ भी जिसके कल पहले की तकदीर व ड्रामा में नूद है, भले अपना पुरुषार्थ रहता है, लेकिन साथ साथ यह लिफ्ट भी दैवी परिवार द्वारा मिलती है और बाप दादा द्वारा मिलती है। तो चेक करो कि अब बाप दादा द्वारा वो दैवी परिवार द्वारा किस प्रकार की गिफ्ट प्राप्त हुई। बाबा ने कहा, विजय का तिलक तो लगा हुआ है, अपना विजय का तिलक सदैव देखते रहना। बाकी अभी तक जो किया उसके लिए बाप दादा भी देख कर हर्षित होते हैं, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। वारिस प्रजा बनाओ तो बाप दादा शाबाश देंगे। बाबा ने कहा, अभी तक जो किया है उसमें हर्षित होना है, वाह वाह करने का कार्य भी अभी करना है। अच्छा, ओम शांति।